पर देख पा रहे हैं किस तरह का माहौल है और सुबह से लेकर अब तक आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग अलग कार्यक्रम। यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ती है। महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने भव्य रंगोली यहाँ पर बनाई हुई है। इन महिलाओं से बातचीत करते हैं। आप लोग को सुनाना भी चाहते हैं आज के? जरूर सुनाना चाहेंगे। मान पुलना भैरो बाबा रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। मान पुलना भैरो बाबा रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। माँ बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। प्रधानमंत्री ने कॉरिडोर समर्पित कर दिया, कितनी खुशी है इस बात की? बहुत खुशी, बहुत। हम बदल रही है काशी। बिल्कुल। चाहूंगी जरा अपनी रंगोली भी आप लोग दिखाइए। सुबह से इस रंगोली को बनाने में आप लोग लगी हुई थी। ये देखिए महिलाओं ने भव्य रंगोली अस्सी घाट पर बनाई है। यहाँ पर शाम की आरती भी होने वाली है। आप देख पा रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित भी किया है। खुश हैं आप उन्होंने जो बातें कही? बहुत खुश हैं हम लोग। सबसे बड़े हम लोग के प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे बनारस के वो सांसद भी हैं। सबसे ज्यादा खुशी है कि जो बनारस को होल्ड कर रहा है पूरे देश को होल्ड करके चल रहा है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए वो काशी के सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। यकीनन जब भी ये लोग उन्हें अपने बीच में पाते हैं तो एक अलग ही खुशी देखने को मिलती है। 3 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय करवाते हुए सीधे उनके पास चलेंगे। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी से, शरद प्रधान जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं और राजूदास जी महंत भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजूदास जी आप तो लगातार घूम रहे हैं अलग अलग हिस्सों में काशी विश्वनाथ की नगरी में। मैं सुबह से देख रही हूँ किस तरह का माहौल आपको समझ में आया और आज प्रधानमंत्री ने देश को समर्पित कर दिया है नए रूप रंग नव्य काशी को। इस पर क्या कहेंगे आप राजूदास जी? उत्साह है हिंदू जनमानस में। और आज जब मैंने एक चीज देखा, जब मोदी जी माँ गंगा का स्नान कर रहे थे तो मेरे आंखों में आंसू आ गया। इसके नाते आंसू आ गया कि अभी तक देश के तमाम प्रधानमंत्री बने हैं, किसी के मन में ऐसा भाव क्यों नहीं आया राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, सनातन धर्म संस्कृति के प्रति। भाई ये सनातन धर्म संस्कृति किसी पार्टी के गुलाम तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने इसके पट्टा लिखा के तो रखा नहीं है। भाई देश के जो भी प्रधानमंत्री होते हैं उसकी भी परम जिम्मेदारी थी। लेकिन मैं सुबह 6 बजे आ गया था और मैं सुबह बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया और पूरे कॉरिडोर का अवलोकन किया और अपार उत्साह, अपार आनंद आया उस कॉरिडोर का। जब मैंने देखा उस कॉरिडोर का दर्शन किया तो एक आम जनमानस में इसका अपार उत्साह है, हम लोगों में अपार प्रसन्नता है। जिस प्रकार से देश के सचिव प्रधानमंत्री मोदी जी का उद्बोधन था और ये समझ के परे है। धक्का मुक्की नहीं, आराम से बात करेंगे, आराम से बात करेंगे, आराम से, धक्का मुक्की नहीं करेंगे। बहुत भीड़ होती जा रही है अस्सी घाट पर, बहुत भीड़ होती जा रही है। राजूदास जी आपको भी पता है खचाखच इस वक्त काशी नगरी पूरी भरी हुई है। मैं सीधे गौरव भाटिया जी आपके पास आते हुए, आज तो आप लोगों के लिए बड़ा मौका है। विपक्ष भी शायद सवालों का सामना नहीं करना चाहता है काशी विश्वनाथ के मुद्दे पर। किस तरह से आप एक बड़ा संदेश पूरे के पूरे न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश में गया है आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है, बताइए आप गौरव जी। मैडम पीछे बच्चियां आपका इंतजार कर रही हैं। अरे भैया चित्रा जी, सबसे पहले तो हर हर महादेव, हर हर महादेव। और ये आज बड़ा दिन केवल हमारे लिए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र प्रवक्ता होने के नाते केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, ये हर भारतीय के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। क्योंकि आज ये सर्वविदित हो गया है कि कैसे काशी हमारे रोम रोम में बसी है, कैसे महादेव के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं और कैसे जब हमारी सांस्कृतिक विरासत की बात आती है तो हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता है। यह भारत के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। और मैं चित्रा जी एक बात जरूर कहूंगा, जब श्री नरेंद्र मोदी जी आज इस काशी विश्वनाथ धाम में आए और उन्होंने यहाँ पे इसका उद्घाटन किया तो गर्व से हमें ऐसा लगा कि जैसे एक प्रधानमंत्री जो कि एक आदर्श नागरिक है, एक आदर्श प्रधानमंत्री है और कैसे वो एक आदर्श सांसद भी है, उसने दिखाया कि हम
कभी भी काशी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए व्यस्त नहीं हो सकते हैं। और 30 बार चित्रा जी वो पिछले 7 साल में काशी आए हैं और जहां अस्पतालों की सुविधा बढ़ाई है, उसी तरह से जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको भी आगे बढ़ाया है। आज एक बात और हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो आपने कहा सांस्कृतिक विरोधियों का ज्यादा नाम बढ़ाने तो का नहीं काम लेंगे, प्रधानमंत्री मोदी लेकिन की ओर से वहां किया पे गया है। यकीनन इसको लेकर आप लोगों के बीच भी जाएंगे। अब 2 महीने के बाद इलेक्शन भी होने हैं, तो इस मुद्दे को लेकर विपक्ष भी किस तरह से मैदान में आ गया है। शरद प्रधान जी, आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा। कुछ बच्चियां हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सुबह से आप लोग यहाँ पर सजावट की, प्रधानमंत्री जी यहाँ पर है, खुश हैं आप लोग? उन्होंने यस, प्रधानमंत्री की अपेक्षा में आने की खुशी में हम उन लोग को स्वागत करने के लिए हम लोग ने दिए जलाए हैं। उनके उमंग में पीछे चलते हैं, कुछ और बच्चियां हैं, कुछ सुनाएंगी आप लोग? कुछ भारत माता की प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं, आप लोग सुबह से ही लगी हुई थी यहाँ पर साथ बहुत तैयारी की और दिए लगाए हम लोग ने। और ये तिलक चंदन सब लगाकर पूरे कुछ गाना सुनाना चाहेंगे? जल्दी से भाभी दस्तली गले बलम लंबिता भुजंग तुंग मालिकम डमक 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 शिवम शिवम शिवम। यकीनन ये बच्चियां सुबह से ही यहाँ पर लगी हुई हैं। भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं चाहूंगी शरद जी अब सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि बार बार विपक्ष की ओर से भी इस पूरे मामले में क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव जी को भी हमने देखा, विपक्ष इस समय सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मुद्दे पर। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज के इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी एक बड़ा मैसेज देने में कामयाब रही, और जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया कि एक तरफ हमारी धर्म और संस्कृति और वहीं दूसरी तरफ काशी का विकास, जिसको लेकर तेजी से सरकार आगे बढ़ रही है? शरद जी। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि इसके पीछे जो उद्देश्य है बीजेपी का, राजनीतिक उद्देश्य, वो काफी हद तक इनको हेल्प करेगा। क्योंकि जिस तरीके से उस मंदिर को भव्य, मैं बहुत दफे गया हूं वहां पे, और जिस तरीके से एक भव्य रूप दिया गया है और पूरा उसका जो आसपास के एरिया का विकास हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा बना दिया गया है। लेकिन इसमें भी वैसे ये ठीक है कि अखिलेश कई बार झूठा क्रेडिट लेते हैं लोगों चीजों का, लेकिन इसका मुझे व्यक्तिगत रूप से मालूम है, क्योंकि मैं उसके ऊपर खबर भी लिख चुका हूं। उस जमाने में ये जो स्टार्ट हुआ था, इसका एक्विजिशन लैंड का, प्रॉपर्टीज का, तमाम प्रॉपर्टीज एक्वायर कर ली गई थी, और वो अफसर ही जिम्मेदार था जो आज योगी आदित्यनाथ की पब्लिसिटी देखता है। ब्यूरोक्रेट्स का काम समय समय पर अलग अलग होता है। तो तब ये ब्यूटिफिकेशन का प्लान उस टाइम बना था, ये सच है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस रूप में नहीं था, इतना बड़े व्यापक रूप में नहीं था, और ये पॉसिबल तभी था कि जब कोई प्रधानमंत्री कर सकता है, किसी चीफ मिनिस्टर के बस का नहीं था कि इस स्केल पे किया जा सके, जिससे कि ये पूरा एक कॉरिडोर बन जाए। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये राजनीतिक उद्देश्य इसके पीछे ज्यादा बड़ा है विकास से, और उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। और लेकिन ये मानना कि ये केवल विकास के लिए किया जा रहा है, ये तो बचकानी बात हो जाएगी। और उसका जो बेनिफिट है, देखिए प्रधानमंत्री ने सारा फोकस अपने ऊपर रखा है, इसमें पूरी पूजा में भी अकेले वही थे, और जिस तरीके से उन्होंने जो बातें कही, उसका ये भी बात पे बड़ा जोर दिया गया कि जुड़ चुके हैं, सुबह से लगातार वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हिमांशु, बस कुछ ही देर में यहाँ पर गंगा आरती की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उसमें शिरकत करेंगे। किस तरह की भव्य तैयारी है, और नव्य काशी किस तरह एक बड़ा संदेश समूचे हिंदुस्तान में, भारत में देने की ये कोशिश है। कितनी देर में शुरू होगी गंगा आरती, वहाँ की किस तरह की तस्वीरें दिखाएंगे आप हिमांशु? देखिए बिल्कुल चित्रा, अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो संत रविदास घाट से जो है वो बोट के जरिए चलेंगे, और उनके साथ होंगे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। जो बात गौरव भाटिया कह रहे थे कि आज तो जो है हर हर महादेव है, लेकिन ये जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी कॉरिडोर एक काशी की जनता को गिफ्ट में दिया है, एक तोहफे के रूप में दिया है। लेकिन क्या सभी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्रियों को लाकर एक मेगा शो बनाना ये एक बड़ा सवाल नहीं खड़ा करता? क्या विपक्ष को इस पर सवाल पूछने का एक मौका बीजेपी की तरफ से नहीं दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किए वो तो अद्भुत है, उसका कोई जवाब नहीं है। मैं खुद यहाँ पे जनता से बात कर लेता हूँ, वो बता देंगे। जी, कैसे काम हुए हैं यहाँ पर, बताइए।
क्या कहा, कैसे काम है यहाँ? ये कोई सोच भी नहीं सकता था जो मोदी जी ने काम किया है। ये मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अहिल्याबाई के बाद ये एक इतिहास में एक जुड़ गया है। इतिहास जुड़ गया है। अहिल्याबाई होलकर के बाद हम लोगों से पूछे, क्या आपको लगता है कि बनारस में जो विकास हो रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं? जो प्रधानमंत्री ने कहा था काशी से क्योटो बना देंगे, अब उस दिशा में आगे बढ़ रही है। यकीनन वहां की भव्य तैयारी है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा आरती में शिरकत करेंगे और उसके बाद 80 घाट से लेकर यहाँ की जितने भी 84 घाट है, हर जगह वो भव्य और दिव्य स्वरूप दिखाई देगा और यकीनन वो तस्वीरें भी आज तक अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। चूंकि भीड़ लगातार 80 घाट पर बढ़ती हुई चली जा रही है, हर कोई अपनी बात को पहुंचाना चाहता है देश तक। हमारे साथ एक महिला मौजूद है जो गाना गाना चाहती है। क्या सुनाना चाहती है, बताइए। जी, मैं गायिका श्रद्धा पांडे और आज बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी से 80 घाट से मैं गायिका श्रद्धा पांडे। और जैसा कि मोदी जी ने से घाट को बहुत अच्छा सजाया है, पूरे काशी को सजाया है, तो मैं गाऊंगी वही बात कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। और गंगा माँ को मोदी जी ने अपनी माँ माना है, गंगा माँ ने मोदी जी को बुलाया है, इसीलिए मैं गाऊंगी गंगा माई के मानी महतरिया, मोदी जब अइले काशी नगरिया, गंगा माई के मानी महतरिया, मोदी जब अइले काशी नगरिया। मिशन बनाया नमामि गंगे सा, नमामि गंगे सा, नमामि गंगे सा। और कहना है क्या? माहौल है, ठीक है। अब आशुतोष वर्मा जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे मैं उनका रुख करना चाहूंगी। आशुतोष वर्मा जी, आज जो ये दिव्य और भव्य काशी समूचा देश देख रहा है, 2013 की पहले की तस्वीर और 2013 के बाद की, यानी कि 14 में नरेंद्र मोदी के यहाँ से सांसद बनने के बाद की तस्वीर, ये क्या बयां करती है? आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देश को समर्पित कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्या कहेंगे इस पर आप, आशुतोष वर्मा जी? चित्रा जी, ये एक बड़ा काम है और मुझे लगता है कि इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी जो है समाजवादी पार्टी के कामों को आगे बढ़ा रही है और इस बात को प्रधानमंत्री ने खुद स्वीकारा कि हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। 19 मई 2015 को काशी विश्वनाथ के फेसलिफ्ट के लिए 5.5 करोड़ की जो राशि माननीय अखिलेश यादव ने दी थी, उस काम को आज बढ़ाते हुए वहां के मंदिर कर्मियों के लिए जो मानदेय तय किया था, वहां की कॉरिडोर की भूमि अधिग्रहण किया था, वो आज जो है फलीभूत हुआ है और देश को ये बना है। ये बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि समाजवादियों की सोच को आगे बढ़ाना ही देश की प्रगति का पहला निशान है। इसीलिए समाजवादी पार्टी को वाराणसी की पिछली दोनों एमएलसी की सीट को जिता के उन्होंने टिकट हम लोगों को जो है आशीर्वाद दिया था और 2021 में जो 40 जिला पंचायत की सीटों में उसमें समाजवादी पार्टी को 14 सीटें जिताकर आशीर्वाद दिया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी वहां तीसरे नंबर पे आई, लेकिन कोई बात नहीं। अभी जो इस देश की स्थिति है ये बहुत बड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये बीजेपी के लोग इसको एक कवच की तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, धर्म को एक कवच की तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों के लिए काम कीजिए, आप अपने काम कीजिए, आप बेरोजगारी के लिए काम कीजिए, आप जो है महंगाई पे काम कीजिए, तो देश का और भला होगा। ठीक है गौरव भाटिया जी, जल्दी से इस पर जवाब दे दीजिए आप। गौरव भाटिया जी, देखिए ऐसा है, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी कहते थे कि और राम सेवकों को मरवाना पड़े, गोली चलवानी पड़े, आज उनकी मजबूरी है कि वो भी इसका स्वागत करे। और चित्रा जी, मैं देख रहा हूं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जब उद्घाटन हुआ, चाहे जेवर एयरपोर्ट की बात हुई और आज काशी विश्वनाथ धाम, अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि ये तो हमने करवाया है, आपने थोड़ी ना। मुझे पता चला है श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी नाराज हैं, इसलिए नाराज हैं कि अखिलेश यादव ये भी कह दिए कि समाजवादी पार्टी तो मैंने बनाई थी, मुलायम सिंह यादव जी ने थोड़ी ना। अरे सत्य तो बोला करो, कम से कम ये तो जानो कि तुम्हारे बस का नहीं था, तभी तुमसे कहा गया तुम रहने दो। और आज चाहे जितनी मैंने आपको परियोजनाएं बताई, चाहे वो हमने जेवर एयरपोर्ट के लिए शिलान्यास किया हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो और आज काशी विश्वनाथ का ये धाम, ये सब दर्शाता है कि एक दूरदर्शी सोच, डबल इंजन की सरकार, श्री नरेंद्र मोदी जी आज वो नेता है
जो करके दिखाते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। और ये लोग केवल जिन्ना 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 का जाप करते हैं, इन्होंने विकास नहीं किया। तरह से गंगा मैया के जल को लेकर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए भक्त सीधे पहुंचेंगे ललिता घाट से, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। मैं आऊंगी आशुतोष जी, यकीनन आप इस सवाल का जवाब देना चाह रहे होंगे, लेकिन बहुत सारी बच्चियां हैं जो कुछ सुनाना चाह रही हैं, जरा सुनते हैं। सुनाइए आप क्या सुनाना है, जल्दी से सुनाइए आप। हम प्रीत के दीप जलाए, स्वागत है अतिथि महोदय। हम ऐसा दीप जलाए, स्वागत है अतिथि महोदय। पुलकित है मन का कण कण, आज झूम रहा है प्रांगण। पुलकित है मन का कण कण, आज झूम रहा है प्रांगण। घूम रहा है प्रांगण। थोड़ी जगह दीजिए, आराम से थोड़ी जगह दीजिए, जरा गंगा मैया को दिखाइए, गंगा मैया को अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। थोड़ी जगह दीजिए, हमारे कैमरा पर्सन हिमांशु और संजय को थोड़ी जगह दीजिए। आराम से, भीड़ नहीं, थोड़ी जगह दीजिए। हिमांशु आप आगे आइए, पीछे से हट जाइए, धक्का मुक्की मत कीजिए प्लीज। थोड़ा आराम से पीछे की तरफ हम आएंगे, जहाँ पर गंगा आरती होने वाली है। थोड़ा पीछे हटिए प्लीज, थोड़ा पीछे हटिए। आराम से हम यहाँ पर आएंगे। भीड़ लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। 80 घाट पर आपको बता दें कि चूंकि यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जोश भी है, उमंग भी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए इन लोगों को। थोड़ा दूर से आराम से अपनी बात रखेंगे। थोड़ा आप लोग आराम से पीछे हट जाइए, थोड़ी जगह दीजिए, आप इधर खड़े होने दीजिए, थोड़ी जगह दीजिए। आप लोग हटिए, इधर से हटिए, मेरे पीछे से हटिए। ये सेल्फी बाद में, थोड़ा आगे से हटिए, फिर पीछे से हटिए। अब मैं आ जाती हूँ सीधे आशुतोष जी आपके पास। आशुतोष जी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या फिर समूची काशी बदलती हुई तो नजर आ रही है, ये बात बिल्कुल सच है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से यहाँ पर जो संकल्प लिया था, संकल्प से सिद्धि का जो प्रण था, वो तो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको मानने में क्या हर्ज है? अगर किसी ने काम किया है तो उसको उसका क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए। आशुतोष जी। नहीं चित्रा जी, बिल्कुल मैं इस बात पे सवाल ही नहीं उठा रहा हूँ कि कोई क्रेडिट ले ना क्रेडिट ले। बात यह है कि काशी में प्रधानमंत्री जब आए थे तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाने के साथ में वहां के बारे में और उसको क्योटो बनाना था। क्या अगर काशी विश्वनाथ बनाने से ही अगर क्योटो बन जाता है तो हर जिले में एक मंदिर बनाया जाए, उसको बड़ा सा फेसलिफ्ट किया जाए और उसको क्योटो दिया जाए। बात इस बात की समझिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव 1.5 महीने बाद में है और 10 दिन में 3 बार प्रधानमंत्री बनारस आएंगे। ये क्या बताता है? ये बताता ये है कि चुनाव की वजह से जो धर्म का कवच भारतीय जनता पार्टी यूज करती है वो यूज कर रही है। और अब प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस चुनाव को सीधी तौर से मैं लड़ूंगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को बताना चाहते हैं कि ये चुनाव अखिलेश से लड़ना है, ये आप नहीं लड़ पाएंगे। तो इन्होंने एक तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार को बता दिया है कि चुनाव ये यहाँ की कैबिनेट उत्तर प्रदेश सरकार की बस का नहीं रह गया है। रही बात क्रेडिट के लिए, हम तो कह रहे हैं कि समाजवादियों को काम को आगे बढ़ाइए, आपको जिंदगी में क्रेडिट मिलेगा। नींव हमने रखी, आप कम से कम जो है आगे तो बढ़ा रहे हैं, इसका हमको साधुवाद है और देश को एक अच्छी चीज मिल रही है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। ठीक है, सीधे गौरव भाटिया जी इस पर आप जवाब दे दीजिए। आशुतोष, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी शरद प्रधान जी, और राजदास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो यहीं पर वाराणसी में मौजूद हैं। पहले गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, आपको मालूम है, देखिए यही दोहरा चरित्र है समाजवादी पार्टी का। अभी मथुरा में मंदिर की बात आई थी तो यहां अखिलेश यादव के साथी प्रवक्ता हैं, वो समर्थन कर दे, चलेंगे अखिलेश यादव मथुरा, नहीं जा पाएंगे क्योंकि इनको तो सांप्रदायिक राजनीति करनी है। एसटी हसन साहब अभी मुसलमानों को डरा रहे थे कि सब एकजुट हो जाओ उत्तर प्रदेश के चुनाव में, वरना यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा, तुम लोग रह नहीं पाओगे। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, देखिए मोदी जी ने, मैंने बताया 7 साल में 30 दफा वो काशी आए, कितनी बार आजमगढ़ गए पिछले 2 वर्षों में, 2.5 वर्षों में अखिलेश यादव, कितनी बार सोनिया गांधी रायबरेली गई 2 साल में,
2 साल में एक बार भी सोनिया गांधी नहीं गई। ये क्या दर्शाता है? जिस तरह से काशी की जनता आज प्रधानमंत्री जी का साधुवाद कर रही है, यह दिखाता है कैसे एक आदर्श सांसद बना जाता है, कैसे आप समर्पित होते हैं। और मैं इतना ही कहूंगा, ये कहते चुनाव की दृष्टि से, चित्रा जी जल्दी से बता दूं, जब रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनता है जुलाई में 2021, ये भी चुनाव थे। जब बीएचयू में 100 बेड का एक अलग से विंग बनता है, ये भी चुनाव थे। जब 14 ऑक्सीजन प्लांट लगते हैं, ये भी क्या इलेक्शन था। और मां गंगा के लिए रोरो की हम लोग एक व्यवस्था बनाते, ये भी चुनाव था। जब आयुष्मान स्वास्थ्य भारत योजना लागू होती है 5 वर्ष में 64,000 करोड़, ये भी चुनाव था। जब 9 लाख लोगों को लाभ मिलता है इस योजना का, तो ये भी चुनाव था। ये लोग नहीं उत्तर दे पाएंगे। ये लोग केवल और केवल सांप्रदायिक राजनीति करते हैं और इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों के पास विकास पे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये लड़ाई है विचारधारा की। हम कहते हैं हमारे आदर्श सरदार पटेल हैं, ये जिन्ना की बात करते हैं। हम कहते हैं शिवाजी हमारे आदर्श है, ये लोग शरद प्रधान जी बात करते हैं। गौरव भाटिया जो बातें कह रहे हैं, उनकी बातों में कितना दम दिखाई दे रहा है आपको शरद जी? दोनों की बातों में बहुत कम दम दिखता है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। और ये बीजेपी जो है, ये कोई सांप्रदायिकता के अलावा इनको भी कुछ नहीं दिखता है। अफसोस यही होता है कि हर चीज में हिंदू मुसलमान ले आते हैं। मुझे लगता है अखिलेश यादव ने तो एक बार जिन्ना बोला, जो कि निहायत बेवकूफी का स्टेटमेंट था, बहुत ही गलत स्टेटमेंट था। लेकिन बीजेपी वालों ने शायद उसको जितनी दफे जाप किया उसका भगवान सारी दुनिया ने देखा है। तो ऐसा लगता है कि इनको घूम फिर के जो है सांप्रदायिकता के आधार पे और एग्रेसिव हिंदुत्व के आधार पर ही बीजेपी की नैया पार हो सकती है। घूम फिर के धर्म को ले आते हैं। ये ठीक है, आप विकास करिए, अच्छी बात है, तारीफ की बात है, लेकिन हर चीज को टर्न कर देना, इससे दिखता है कि कितनी अंदर अंदर घबराहट है। तो ये जो है अखिलेश ने जिस तरीके से बातें बोली हैं कि बहुत ऑब्जेक्शनेबल हैं कई बातें, लेकिन इनकी भी बातों में, बीजेपी की बातों में भी कोई तथ्य कम होता है। अब ये बात को नकारा करना चाहते हैं कि साहब इसको प्राइस राइज की बात करना ही नहीं चाहते, कोरोना मिसमैनेजमेंट की बात करना ही नहीं चाहते, और अपने झूठ से इतना बम्बार्डमेंट करते हैं। लेकिन मैं चाहूंगी एक बार जरा माहौल दिखा दीजिए। हिमांशु संजय हमारे साथ कैमरा पर्सन है, जरा दिखाइए यहाँ पर माहौल किस तरह से है। हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। दूर दूर से 80 घाट पर भारी तादाद में लोग आए हुए हैं। 80 घाट पूरी तरह से सज चुका है गंगा आरती के लिए। महादेव की और मां गंगा की आरती बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि काफी ज्यादा भीड़, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और यकीनन ये सारे लोग एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पास पाकर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके सांसद उनके बीच में हैं। तो वहीं दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज जिस तरह से उद्घाटन हुआ है, आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा संदेश समूचे काशी तक पहुंचा है, उसका अपना अलग ही महत्व है। और काशी वासियों में इस समय अलग ही जोश है। लोगों से बातचीत करते हैं। खुश हैं आप लोग? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महादेव जो चाहते हैं वही होता है काशी में। बहुत खुश है मैडम। मैं यहाँ 2011 से हूँ, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा। और 2011 से मतलब 2014 से जैसे पैराडिम शिफ्ट जो होता है वो हुआ है वाराणसी में। यहाँ पर ऐसा हो गया है, आप मुख्यमंत्री के शहर से आए हैं, बताइए यहाँ पर चेंज आया है बहुत बड़ा। मैडम 2016 के बाद से बनारस जितना बदला है कि आज पूरा विश्व देख रहा है। जब हम लोग 2016 में यहाँ पे आए थे बनारस में, मैं बलिया का रहने वाला हूँ, तब ये इतना बुरा हाल था यहाँ पे रोड का, कहीं आपको ढंग की लाइट नहीं मिलती थी। आज की डेट में आपको रोड, लाइट और हर तरह की। और यहाँ पर बता दें कि बनारस के न जाने कितने ऐसे घर हैं जो इस समय जगमग हो रहे हैं। रोशनी, लड़ियाँ लगाई गई हैं। लोगों ने खुद से ही लड़ियाँ अपने घरों के बाहर लगा दी हैं, ताकि एक अलग रौनक और आज के दिन एक दिव्य दिवाली जैसी तस्वीर भी काशी में दिखाई दे रही है। आप बताएं, खुश हैं आप लोग? बहुत मैम अधिक खुश हैं, क्योंकि आज विश्व स्तर पे हमारे बनारस को देखा जा रहा है। नमः पते पार्वती हर हर महादेव। दूसरी बात पर यहाँ पर महादेव का नाम लिया जाता है। विकास हुआ है काशी का? बहुत अच्छा सुना है। काम हुआ है यहाँ पर? बहुत हुआ है, बहुत ज्यादा। साफ सफाई नजर आ रही है साहब? मैम बनारस जो है प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, क्योंकि हमारे गंगा के स्वच्छ जल के लहरों के तट पर बसती है। दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ बताइए, विकास हुआ है? बिल्कुल विकास हुआ है। काशी ज्ञान और मोक्ष की नगरी कही जाती है। गंगा दर्शन मात्रेण निष्पापो जायते नरः।
गंगा के दर्शन मात्र से पाप धुल जाते हैं। और आज सौभाग्य की बात है कि पीएम प्राइम मिनिस्टर यहाँ आज के डुबकी लगाए हैं, ये सौभाग्य की बात है। पहले हम लोग क्या करते थे, प्रधानमंत्री जब डुबकी लगा रहे थे तो मन में क्या आ रहा था? पूरा भगवा पहने हुए प्रधानमंत्री डुबकी लगाते हुए कई बार डुबकी लगाई और चारों दिशाओं की परिक्रमा। ये नवयुवकों को एक प्रेरणा है, नवयुवकों की एक प्रेरणा है जो गंगा माँ में कचरा पी देते हैं, सिगरेट फेंक देते हैं, गुटके बीड़ी फेंक रहे हैं, खुद से गलती करते हैं, वो नहाना नहीं चाहते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से कुछ सीखे, प्रधानमंत्री से सीखने की जरूरत है। यस मैम, आज उन्होंने आके स्नान किया, आज हमारे चाहिए। और हम लोग भगवान पे जब शिव जी पे जल चढ़ाने जाते थे तो हम जल नहीं चढ़ा पाते थे। कॉरिडोर के उद्घाटन से आज कोई भी जल लेगा तो जाके बाबा के सिर पे जाके डायरेक्ट चढ़ा सकते हैं, इतना हम लोग को। ललिता घाट से जल लेंगे और सीधे भगवान शिव को समर्पित कर देंगे। काशी का विकास हुआ है, पीएम काम गिना थे। 2016 से अब तक जो विकास हुआ है और किसी ने नहीं कर सकता, तो मोदी है तो मुमकिन है, सब मुमकिन है। और मोदी है तभी मुमकिन है। यस, मोदी या योगी, यदि ये उत्तर प्रदेश में योगी हैं। दोनों लोगों की जोड़ी ने कमाल किया है। जोड़ी बहुत कमाल की है, बहुत कमाल की है। एक बार फिर से जरा माहौल दिखा दिया जाए। हिमांशु दिखाएंगे आपको तस्वीरें। आप देखिए कितनी दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। गंगा आरती की बस शुरुआत ही होने वाली है और यकीनन ये भीड़ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए आई है। इसमें महिलाएं भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बहुत सारे युवा भी हैं। जोश से लबरेज सारे के सारे लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और यकीनन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। काशी की भव्यता को, जिसके स्वरूप को प्रधानमंत्री ने आज खुद कहा कि किस तरह से आक्रमणकारियों, आतताइयों की ओर से बार बार इस नगर को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन हमेशा ये काशी और ज्यादा भव्य होती गई। और यकीनन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिस तरह से बनकर तैयार हुआ है, हमने आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट भी बनने की प्रोसेस की दिखाई थी, जिसमें बताया था कि किस तरह से भगवान शिव पर अगर गंगा जल डालेंगे तो वो गंगा जल सीधे आकर भगवान शिव के पास से सीधे आकर गंगा में प्रवाहित हो जाएगा। बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखा गया है। वहां पर 50 से 60 हजार लोग एक बार में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जाकर दर्शन कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ का। उस तरह की साज सज्जा और वहां पर व्यवस्था की गई है जिसका इंतजार यकीनन काशीवासियों को काफी दिनों से रहा होगा। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। पीछे बताइए, काम हुआ है यहाँ पर? बहुत ही अच्छा काम हुआ है मैम, जब से मोदी जी आए हैं तब से बहुत ही अच्छा। कहाँ से आए हैं आप? मैं सोनभद्र से आया हूँ। मैं काम हुआ है, लेकिन छात्रों को हर बात के लिए ट्विटर कैंपेन करना पड़ रहा है, ये भी गलत है। उनके लिए भी कुछ काम होना चाहिए, छात्रों के लिए भी काम होना चाहिए। बिल्कुल आपने जो काशी की चित्र दिखाई है, आप चित्रा त्रिपाठी जो आपने काशी की चित्र दिखाई है वो सब लोग देख रहे हैं। मोदी जी ने जो यहाँ बदला और योगी जी दोनों की जोड़ी बहुत ही लाजवाब है। और यहाँ पे जो काम हो रहा विकास आप देख रहे हैं। आप अयोध्या से मैम? अयोध्या भी बदल रही है। यस मैम, बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, योगी जी को। मिर्जापुर से छात्रों के लिए भी ऐसा हुआ कि पूरे जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज बना है, ये मोदी का ही देन है। अगर मोदी है तो ही मुमकिन है, जो ही मुमकिन है। टेट का पेपर दोनों है, मोदी और योगी दोनों की जोड़ी है। डबल इंजन की सरकार काम तो कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैडम, बनारस की वजह से हमारे यहाँ संस्कृति और डेवलपमेंट दोनों एक साथ हमारे यहाँ जो संस्कृति का अब लोगों में अभी नए लोग जो हो रहे हैं, अब उनके अंदर अपनी संस्कृति को भी लेके और डेवलपमेंट को लेके दोनों बहुत अच्छे से बढ़ रहा है और लोगों में अब और जोश आ रहा है कि हम काम भी जोश आ रहा है। आराम से एक एक करके थोड़ी जगह दीजिए, कैमरामैन को थोड़ी जगह दीजिए, वो काम कैसे करेंगे? मुझे पता है यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ी जगह दीजिए। आराम से। मैडम, मैं कानपुर से आया हूँ, मैं सुजीत गोस्वामी हूँ। हमारे यहाँ की सुंदरता और भव्यता इतनी अच्छी लगी कि हमारा मन नहीं माना और मैं कानपुर से चलकर काशी में आया हूँ और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। यस मैम। और जिसके बात हो गई वो पीछे जिस तरीके से हमारे वैदिक परंपराओं पे काम हो रहा है, उस तरीके से आज हमारे भारत में संस्कृत के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, जय हर हर महादेव। और पीछे के लोगों को भी मौका दीजिए, थोड़ा पीछे के लोग भी अपनी आवाज आप लोगों तक पहुंचाए। बताइए क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, काशी में काम हुआ है, बिल्कुल वास्तविक काम हुआ है। काम नहीं होता था, अब हम देखते थे किस तरह से गंदगी पड़ी रहती थी, किनारे स्वच्छता का ध्यान रखा गया है। बिल्कुल, मैंने भी आपको बताया कि प्रधानमंत्री ने भी आज 3 संकल्प मांगे हैं। 3 संकल्प आज उन्होंने फिर मांगे वापस से। काशी को भव्य और दिव्य कहा गया है। लोग हर हर महादेव कहते थे, हर हर मोदी कहने लगे। क्यों कहने लगे? बिना विकास के थोड़ी कोई कहेगा। भगवान का दर्जा, मतलब हर हर मोदी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने दर्जा उनको दिया है, क्योंकि भव्य दिव्य काशी को बनाने के लिए संपूर्ण उन्होंने योगदान किया है। जो काशी चाहिए थी, आज मानो स्वर्ग जैसा काशी दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं स्वर्ग में आए हैं।
इस प्रकार से काशी कभी नहीं रहती। इतनी ज्यादा बदल गई है इस वक्त। डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ है काशी में, मोदी के कारण ही बनारस को जाने जाना लगा है। अच्छा, बनारस का कायाकल्प किया है। यस मैम, बहुत ही पहले यहाँ पे गंदगी रहती थी, लेकिन अब साफ सफाई बहुत ही अच्छी हो गई है। अब यहाँ पे हर घाट पे घूमने लायक हो गया है। पहले तो इतने गंदगी थी कि कोई घूमने भी नहीं आ सकता था। चलिए अपने मेहमानों के पास जाएंगे, एक बार हर हर महादेव का नारा लगा दीजिए, उसके बाद हम जाएंगे थोड़ा चारों तरफ। हिमांशु, चारों तरफ की तस्वीरें आप दिखाइए, क्योंकि अब गंगा आरती की भी यहाँ पर तैयारी शुरू हो गई है। अब से कुछ ही देर के बाद गंगा मैया की आरती की जाएगी और उसकी भी यहाँ पर पूरी तैयारी चली है। कुछ और लोग, लड़कियां हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? यही मैम, बनारस से। बनारस से। कायाकल्प हुआ है, बदली है काशी? हाँ, बहुत बदली है मैम, बहुत ज्यादा काम हुआ है। हाँ, बहुत ज्यादा। मोदी जी ने अच्छा काम किया है। हाँ, बहुत ही अच्छा। बहुत ज्यादा क्लीन हुआ है, बहुत ज्यादा क्लीन हुआ है बनारस। क्या चेंज हुआ है, क्या बताएंगे आप? पहले घाट बहुत ज्यादा गंदे रहते थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा साफ सफाई रहती है। सिर्फ घाट ही नहीं, यहाँ तक कि पूरा बनारस के एरिया क्लीन किए गए हैं। अच्छा, पूरा बनारस। ये सेल्फी वाला भी अपना अलग ही है, चलता रहता है। थोड़ी भीड़ कम कीजिए, थोड़ा सा धक्का मुक्की मत कीजिए। अब मैं सीधे राजूदास जी आपके पास आते हुए, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठे हैं, आप जवाब नहीं दे पाए थे। राजूदास जी, आप यहीं पर मौजूद हैं और यकीनन जिनकी भगवान शिव में आस्था है उसके लिए आज का दिन भावुक कर देने वाला था, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे। लेकिन 2 महीने के बाद चुनाव भी होने हैं। आप अयोध्या से आते हैं, ये काशी है। अलग अलग जगहों से बीजेपी संदेश भी दे रही है हिंदुत्व का। हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी बीजेपी पर कटाक्ष भी कर रहे हैं। तो ये जो बीजेपी का हिंदुत्व है वो काम करेगा चुनाव में, राजूदास जी? नहीं, देखिए, मैं पहले 2 व्यक्ति को जवाब देना चाहूंगा। एक सपा का प्रवक्ता बोल रहे थे, एक वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे थे। उन्होंने शुद्ध रूप से टारगेट कर दिया मोदी को और सनातन धर्म संस्कृति को, और उन्होंने विश्वनाथ कॉरिडोर और हिंदुत्व को मोदी से भाजपा जोड़ दिया। क्या भाई, मैं इनसे सवाल पूछता हूं, क्या आप क्यों भाजपा को ठेकेदार बना दे रहे हैं? आप क्या उसके जिम्मेदार नहीं है? आपका कोई दायित्व तो नहीं है? क्या समाजवादी पार्टी का कोई कर्तव्य नहीं है? क्या समाजवादी पार्टी में कोई हिंदू नहीं है? क्या हिंदू जनमानस के मानने वाले उनके साथ लोग नहीं है? जब मोदी जी कोई काम कर रहे हैं तब तुरंत तो विकास के रास्ते पे ले आ जाते हैं, तुरंत तो हिंदू और मुसलमान करना शुरू कर देते हैं। आज कहीं से किसी प्रकार से मोदी का वक्तव्य में मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कहीं भी अगर हिंदू और मुसलमान की भाव आया? कहीं पर नहीं आया। उन्होंने राष्ट्र प्रथम कहा, धर्म प्रथम कहा, कभी उन्होंने पार्टी प्रथम नहीं कहा। उन्होंने कभी भाजपा की प्रचार नहीं की। उन्होंने कहा ये विध्वंसकारी, ये जो राष्ट्र के जो विध्वंस करने वाले लोग थे, जो धर्म को हानि पहुंचाने वाले लोग थे, जो आक्रमणकारी थे, जो लुटेरा थे, जिन्होंने सनातन धर्म संस्कृति को क्षति पहुंचाई, आज हमने उसको सुधार किया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या के साथ साथ, मथुरा के साथ साथ और काशी के साथ साथ हम विकास की भी गंगा बहा रहे हैं, विकास की योजना पे भी काम करें। उस पर किसी ने चर्चा नहीं किया, उस पर कभी किसी ने कमेंट नहीं किया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं, क्या मैं इनसे जवाब चाहता हूं, जहां पर भी सनातन धर्म संस्कृति की बात होती है तुरंत तो टांग अड़ाना शुरू कर देते हैं। अभी तक तो विरोध कर रहे थे। आशुतोष जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं पहले तो विरोध कर रहे थे, अब जब भव्य रूप में बन के तैयार हो गया है तो क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। जवाब दीजिए आशुतोष जी। नहीं चित्रा जी, देखिए, पहले तो इस बात को साफ कर दिया जाए कि समाजवादी पार्टी किसी बात का विरोध क्यों करेगी जब इसकी शुरुआत उसी ने की थी। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री एक सांसद भी हैं और आज सांसद के बतौर यहाँ पर आए या प्रधानमंत्री के बतौर से, क्योंकि आज ही के दिन बनारस के अंदर डिप्लोमा फार्मेसी एसोसिएशन की लगातार हड़ताल चल रही है, जिनकी सुध लेने के लिए कोई नहीं है। और आज ही IIT BHU के कर्मचारी लगातार हड़ताल पे चल रहे थे। वो प्रधानमंत्री उस समय कहाँ थे जब कोरोना काल में बनारस के घाट पे चिताओं को जलाने के लिए जगह कम पड़ गई थी? हाँ, उस समय बंगाल के चुनाव में ज्यादा व्यस्त थे। और अब चुनाव के ठीक 2 महीने पहले 10 दिन में 3 बार अगर यहाँ के सांसद आते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, ये मुझे लगता है कि राजनीति समझाने की जरूरत किसी को नहीं है। की बात करते थे, आप क्यों नहीं बात करते? आप मथुरा पे बात क्यों नहीं करते? अगर आप ओरिजिनल, हम लैपटॉप की बात करते हैं, हम बिजली की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, हम महंगाई की बात करते हैं, लेकिन हम समता मूलक समाज की बात करते हैं, हम इस देश में हर उस आदमी की बात करते हैं जो रो रहा है, जो गरीब है, जो दलित है, जो पिछड़ा हुआ है, उसके साथ आपको धर्म की भी बात करनी पड़ेगी महोदय। आपको धर्म की भी बात करना पड़ेगा, आपको देश की भी बात करना पड़ेगा, आपको सनातन धर्म संस्कृति की भी बात करना पड़ेगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने नहीं,
इस काम की शुरुआत ही माननीय अखिलेश यादव जी ने की। तो आपने गोली भी तो चलवाई थी, माफी मांगा। आपने गोली भी चलवाई थी, आपने माफी मांगा। आपने गोली भी चलवाया, आपने माफी मांगा। आपने तेरा भक्तों पर गोली भी चलवाई, आपने मांगा। आप तो बाबरी मस्जिद भी बनवा रहे थे, आपने मांगा। आपने मांगा नहीं करके अपनी बात रखते। आपको भी मंदिर की बात करनी चाहिए, आप मंदिर की बात कीजिए। आप क्यों राजनीति में चल रहे हैं? लेकिन यहाँ पर देखिए लड़ाई तो चल रही है क्रेडिट लेने की। यकीनन कुछ ऐसी जगहों की तस्वीरें हैं जो पूरी तरह से बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। आप काशी भी जब आएंगे तो यहाँ की सड़कें, यहाँ की गलियां जो पहले थी और जो आज हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। ये बात बिल्कुल सच है। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हम सब ने खुद सुना कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि उसका कितना वृहद और व्यापक रूप हो चुका है। और यकीनन ये उनकी संकल्पना थी जिसको साकार किया गया है। हमें सीधे गौरव भाटिया जी यहाँ पर आपके पास आते हुए अब काशी के जरिए एक मैसेज तो देने की कोशिश आप लोगों की ओर से की जा रही है, लेकिन चिंता भी है क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव तमाम बातों की क्रेडिट ले रहे हैं या उनकी सभा में जो भीड़ बढ़ रही है वो भी आप लोगों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। गौरव भाटिया जी, चित्रा जी देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा केवल काशी की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन रहा है और काशी ने तो गौरवान्वित पूरे देश को किया है, विश्व को भी करेगी। आज दो तरह के लोग हैं, आज पूरा देश गौरवान्वित है, एक खुशी की लहर है और दूसरी तरफ है जो सपा और कांग्रेस वाले हैं। ये लोग वो हैं जो जल रहे हैं घृणा से, इनको बरनौल की जरूरत है। इनके लिए इतना ही कहूंगा, एक शुभ दिन में अगर आप रोएंगे तो बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, और जनता करेगी। दूसरी बात ये उठाई जा रही थी शरद प्रधान द्वारा, मैं एक बात कहूं, ये जिन्ना लाने वाले अखिलेश यादव, बीजेपी का टीका बताने वाले अखिलेश यादव और शफीकुर रहमान बर्ग तालिबान की बात करते हैं, एसटी हसन मुसलमानों को डराते हैं। सब एकजुट हो जाओ। मैं तो कहूंगा हम विकास की बात करते हैं, आप भी अपने समय का विकास बताइए, हो जाए दो दो हाथ। चुनाव में देख ले कितनी सीटें आपकी आती हैं। और अंत करूंगा चित्रा जी कह के, हमने भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू कराया है अयोध्या में, यहाँ पे काशी विश्वनाथ धाम बन रहा है, तो हम लोग गलत हैं। लेकिन एक समय था जब हज सब्सिडी मिलती थी वो ठीक थी, जब हज हाउस बनता था सपा के समय में तो वो ठीक था, जब कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए रुपया गौरव जी, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना पड़ा है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बार फिर से जो भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है वो अपने दिल की बात पहुंचाना चाहती है और यकीनन कण-कण में भगवान शंकर हैं यहाँ के लिए कहा जाता है। और इसी वजह से आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ऐसा लग रहा है कि समूचा काशी उमड़ पड़ा है इस वक्त 80 घाट पर और चारों तरफ हर हर महादेव के इस वक्त गुंजायमान हो रहा है यहाँ का आकाश और गंगा मैया की आरती की तैयारी की जा रही है। वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गंगा आरती में शामिल होने वाले हैं। क्या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर न्यू इंडिया का चेहरा है? ये सवाल हमने पूछा था आज दंगल में। आपके जो जवाब मिले हैं, 80% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 20% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है। फिलहाल गंगा आरती की कुछ देर में शुरुआत होने वाली है, वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ के लोग हर हर महादेव के साथ इस कार्यक्रम का समापन चाहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि महादेव की नगरी में हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।